नहीं, सवाल तो उठाना चाहिए कि 60 साल से भी ज्यादा समय पहले क्यों लगाया गया था। ये भी सवाल उठना चाहिए ना। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, भारत विरोधी ऐसी कोई कार्यकलाप में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर आप बैन कैसे लगा सकते हैं। ऐसे बैन लगाने से आरएसएस का कुछ ये नहीं हुआ। सारे संघ अपनी दिशा में बढ़ता रहा और संघ निर्णायक शक्ति बन गया। तो लेकिन ये भी सवाल उठना चाहिए क्योंकि आज से इतना दिन पहले ये बैन क्यों लगाया गया था। इट वॉज ए पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि इस विषय पे मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की बात करना चाहिए। राज्य तो खुद सिर्फ उनका नहीं है ना, इसमें केंद्र सरकार, इससे फेडरल स्ट्रक्चर आप ही बोलते हैं, तो एक बार बात करना चाहिए उन केंद्र सरकार के साथ। लेकिन आज सवाल का जवाब देने के लिए हमारे आदरणीय मंत्री जब धर्मेंद्र प्रधान जी वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और ये भी दिखाया कि 2010 में आपने ही शुरू किया था कि नीट जैसा एक एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद दो बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंट्रली एक ऐसा टेस्ट होना चाहिए, ना कि राज्य अलग अलग से टेस्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट है वो सबको मानना है, हमको भी मानना है, आपको भी मानना है। तो हमारी सरकार की जो स्टैंड है उस स्टैंड पर हमारे आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ऑलरेडी आज हाउस में बात कर चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने आंसर में ये भी बताया कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओपन टू ऑल है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और हम हर तरीके के चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। एक सवाल ये भी है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो आरएसएस में भी पार्टिसिपेट कर सके, इसको लेकर क्लैरिटी हालांकि आरएसएस की तरफ से रही है, पीयूष गोयल ने भी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहे कि क्यों आरएसएस के साथ वो नहीं, सवाल तो उठाना चाहिए कि 60 साल से भी ज्यादा समय पहले क्यों लगाया गया था। ये भी सवाल उठना चाहिए ना। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, भारत विरोधी ऐसी कोई कार्यकलाप में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर आप बैन कैसे लगा सकते हैं। ऐसे बैन लगाने से आरएसएस का कुछ ये नहीं हुआ। सारे संघ अपनी दिशा में बढ़ता रहा और संघ निर्णायक शक्ति बन गया। तो लेकिन ये भी सवाल उठना चाहिए क्योंकि आज से इतना दिन पहले ये बैन क्यों लगाया गया था। इट वॉज ए पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कह रही है कि जो बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ उसके बाद जो लोग हैं शरणार्थी, उनको हम शरण देंगे अपने यहाँ, इस तरीके की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात यह है कि इस विषय पे मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की बात करना चाहिए। राज्य तो खुद सिर्फ उनका नहीं है ना, इसमें केंद्र सरकार, इससे फेडरल स्ट्रक्चर आप ही बोलते हैं, तो एक बार बात करना चाहिए उन केंद्र सरकार के साथ। সভায় এবং সমস্ত পরীক্ষায় স্ক্যাম হয় এমনকি এটাও বলেছেন দেশের জনগণ বুঝে গেছে যে টাকা নিয়ে পরীক্ষা, যাদের কাছে টাকা আছে তারা পাস করে। দেখুন, এই ধরনের মন্তব্য আমার মনে হয় করা উচিত না, কারণ এই ধরনের মন্তব্যগুলো সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি। আজকে ওনারাই বলছেন যে এই শহরগুলো থেকে বেশি লোক চান্স পেয়েছে, বেশি ছাত্র চান্স পেয়েছে, তো গ্রামের ছাত্রছাত্রী, এসসি সমাজের ছাত্রছাত্রীরা চান্স পাচ্ছে, তারা কোথা থেকে টাকা পাবে? গরিব মানুষ চান্স পাচ্ছে একদিকে। অতএব কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলছেন এবং আমাদের মাননীয় ধর্মেন্দ্র প্রধান সাহেব আজকে উত্তর দিয়েছেন। 2010 সালে আপনারাই প্রথম আইন আনার চেষ্টা করেছিলেন, সেই সময় কার ভয়ে বা কিসের লোভে কেন আপনারা সেই আইনটা পাশ করাতে পারেননি? প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ লবি কি আপনাদের উপর চাপ দিয়েছিল না কি ঘটেছিল? পরবর্তী সময় দুবার সুপ্রিম কোর্ট ক্লিয়ার ভার্ডিক্ট দেয় যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন, আলাদা আলাদা পরীক্ষা হওয়ার প্রয়োজন নেই। সেটাই তার পরবর্তী সময় আমাদের সরকার ইমপ্লিমেন্ট করে এবং সেটাই চলছে। তো স্বাভাবিকভাবে সমস্ত বিষয়টি কোর্টের সামনে আছে, আমাদের লুকোনোর কিচ্ছু নেই। আমরা কোর্টের যে রায়, সেই রায়ের উপর ভরসা করে আছি। মহামান্য আদালত যেভাবে পথ দেখাবে সেইভাবে नीट নিয়ে পরবর্তী সময় সরকার সিদ্ধান্ত। लेकिन आज सवाल का जवाब देने के लिए हमारे आदरणीय मंत्री जब धर्मेंद्र प्रधान जी वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और ये भी दिखाया कि 2010 में आपने ही शुरू किया था कि नीट जैसा एक एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद दो बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंट्रली एक ऐसा टेस्ट होना चाहिए, ना कि राज्य अलग अलग से टेस्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट है वो सबको मानना है, हमको भी मानना है, आपको भी मानना है।
तो हमारी सरकार की जो स्टैंड है उस स्टैंड पर हमारे आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ऑलरेडी आज हाउस में बात कर चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने आंसर में ये भी बताया कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओपन टू ऑल है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और हम हर तरीके के चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। एक सवाल ये भी है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो आरएसएस में भी पार्टिसिपेट कर सके, इसको लेकर क्लैरिटी हालांकि आरएसएस की तरफ से भी आए, पीयूष गोयल ने भी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहे कि क्यों आरएसएस के साथ वो नहीं, सवाल तो उठाना चाहिए कि 60 साल से भी ज्यादा समय पहले क्यों लगाया गया था, ये भी सवाल उठना चाहिए ना। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, भारत विरोधी ऐसे कोई कार्यकलाप में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर आप बैन कैसे लगा सकते हैं? ऐसे बैन लगाने से आरएसएस का कुछ ये नहीं हुआ। सारे संघ अपनी दिशा में बढ़ता रहा और संघ निर्णायक शक्ति बन गया। तो लेकिन ये भी सवाल उठना चाहिए क्योंकि आज से इतना दिन पहले ये बैन क्यों लगाया गया था। इट वॉज ए पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कह रही है कि जो बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ उसके बाद जो लोग हैं शरणार्थी, उनको हम शरण देंगे अपने यहाँ, इस तरीके की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात यह है कि इस विषय पे मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की बात करना चाहिए। राज्य तो खुद सिर्फ उनका नहीं है ना, इसमें केंद्र सरकार, इससे फेडरल स्ट्रक्चर आप ही बोलते हैं, तो एक बार बात करना चाहिए उन केंद्र सरकार के साथ। সভায় এবং সমস্ত পরীক্ষায় স্ক্যাম হয় এমনকি এটাও বলেছেন দেশের জনগণ বুঝে গেছে যে টাকা নিয়ে পরীক্ষা যাদের কাছে টাকা আছে তারা পাস করে। দেখুন, এই ধরনের মন্তব্য আমার মনে হয় করা উচিত না, কারণ এই ধরনের মন্তব্যগুলো সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি। আজকে ওনারাই বলছেন যে এই শহরগুলো থেকে বেশি লোক চান্স পেয়েছে, বেশি ছাত্র চান্স পেয়েছে, তো গ্রামের ছাত্রছাত্রী, এসসি সমাজের ছাত্রছাত্রীরা চান্স পাচ্ছে, তারা কোথা থেকে টাকা পাবে? গরিব মানুষ চান্স পাচ্ছে একদিকে। অতএব কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলছেন এবং আমাদের মাননীয় ধর্মেন্দ্র প্রধান সাহেব আজকে উত্তর দিয়েছেন। 2010 সালে আপনারাই প্রথম আইন আনার চেষ্টা করেছিলেন, সেই সময় কার ভয়ে বা কিসের লোভে কেন আপনারা সেই আইনটা পাশ করাতে পারেননি? প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ লবি কি আপনাদের উপর চাপ দিয়েছিল না কি ঘটেছিল? পরবর্তী সময় দুবার সুপ্রিম কোর্ট ক্লিয়ার ভার্ডিক্ট দেয় যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন, আলাদা আলাদা পরীক্ষা হওয়ার প্রয়োজন নেই। সেটাই তার পরবর্তী সময় আমাদের সরকার ইমপ্লিমেন্ট করে এবং সেটাই চলছে। তো স্বাভাবিকভাবে সমস্ত বিষয়টি কোর্টের সামনে আছে, আমাদের লুকোনোর কিচ্ছু নেই। আমরা কোর্টের যে রায়, সেই রায়ের উপর ভরসা করে আছি। মহামান্য আদালত যেভাবে পথ দেখাবে সেইভাবে নিয়ে পরবর্তী সময় সরকার সিদ্ধান্ত